हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चा में है। मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, और इस जबलपुर शहर में एक फ्लाईओवर बना है। वो अपने आप का एक यूनिक फ्लाईओवर है। उस फ्लाईओवर के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का तो फेवरेट टॉपिक आप इसको मान ही लीजिए। यहाँ से तो सवाल आ ही जाएंगे। इंटरव्यू देने वाले सारे बच्चों के लिए भी इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा, और मेंस में भी हो सकता है कि इस पे सवाल बन जाए। तो काफ़ी बर्निंग और सेंसेशनल टॉपिक है। आप देखिए, ये एक फ्लाईओवर है। ये पूरे शहर को फ्लाई ओवर से कवर कर दिया है। इसको देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही शानदार और यूनिक तरीके से इस फ्लाई ओवर को बनाया गया है। तो जबलपुर का सबसे लंबा फ्लाई ओवर ये जबलपुर का नहीं है। आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो फ्लाई ओवर है वो भी अब बन चुका है आपके जबलपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी पूरी जानकारी समझने की कोशिश करते हैं। कब बना, कैसे बना, क्या इनकी विशेषताएं हैं, तो देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर, सबसे लंबा जो ब्रिज जबलपुर में बनकर तैयार हो गया है। द लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन कंप्लीटेड इन जबलपुर। कहाँ बना है सर? ये जबलपुर में बनकर तैयार हो गया है। इसका जो लोकार्पण है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, ये नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी साथ में रहेंगे। इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव। तो दो सवाल तो हमको यहीं से समझ में आ गए हैं कि सबसे लंबा ब्रिज कहाँ बना है? जबलपुर में। इसका उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन करने वाले दो लोग हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जब से गडकरी साहब के पास है वो चर्चा में ही, तो वो रहेंगे। दूसरे मोहन यादव आपके सीएम हैं। ये तो हर जगह जाते ही जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया होने के नाते इनको जाना ही पड़ता है। ये दोनों इसका उद्घाटन करेंगे। फ्लाईओवर की खास बातें, की फीचर ऑफ फ्लाईओवर, लंबाई है लगभग 7 किलोमीटर। इसकी लेंथ हमको देखने को मिलती है अराउंड 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। 3 लेन बनाई गई हैं, 3 लेन्स है, मतलब एक साथ 3 लेन इसमें डिजाइन की गई है। और मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टे केबल ब्रिज भी बनाया गया है। क्या इसमें केबल ब्रिज है? बिल्कुल है। मदन महल रेलवे स्टेशन है, जब भी आप लोग जबलपुर जाते हैं तो जबलपुर रेलवे स्टेशन का लोड कम करने के लिए मदन महल रेलवे स्टेशन है, ढेर सारी ट्रेन वहां पर भी रुकती हैं। उसके पास में जो ब्रिज है इसको केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है, या स्टे केबल ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर मदन महल रेलवे स्टेशन। अब मदन महल से दमोह नाका की दूरी 7 मिनट में पूरी होगी, पहले 45 मिनट लगते थे। ये दो डेस्टिनेशन है, एक मदन महल है और एक दमोह नाका है। इन दो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में पहले 45 मिनट का समय लगता था। 45 मिनट का समय, मतलब कितना ट्रैफिक देखने को मिलता था और कितनी समय की बर्बादी होती थी। अब इसके कारण काफ़ी समय भी बचेगा, ट्रैफिक की परेशानी भी सॉल्व होगी, और जो शहरवासी, इन शहरवासियों के लिए बढ़िया एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट भी देखने को मिल गया है। ब्रिज हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं यूथ को, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, घूमने के लिए, शाम में टहलने के लिए चले जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर फ्लाईओवर बनाया गया है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है ये। इसकी सारी बातें हैं कि अब ये मदन महल से दमोह नाका 7 मिनट में पहुंच जाएंगे, पहले 45 मिनट लगते थे इसमें पहुंचने में। निर्माण और लागत की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट की बात करेंगे, तो 2019 में नितिन गडकरी ने भूमि पूजन किया था। द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय नितिन गडकरी इन 2019। 2019 में इसका भूमि पूजन किया था। प्रारंभिक इसकी लागत 800 करोड़ रुपए थी। 800 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 1100 करोड़ रुपए हो गई है। और इस 1100 करोड़ रुपए से पूरे शहर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन को मॉडिफाई कर दिया गया है, क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी सारे रास्तों को कनेक्ट कर रहा है, काफ़ी सारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है, और बहुत कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो 2019 में इसका भूमि पूजन हुआ। लागत 800 करोड़ थी, बढ़कर 1100 करोड़ हो गई है। इसका निर्माण सेंट्रल रोड फंड से हुआ है, सीआरएफ से इसका निर्माण हुआ है। पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया गया है। सेंट्रल रोड प्रोजेक्ट ने, जो सेंट्रल रोड फंड है, इसने पहली बार इतने बड़े स्तर पर फंड दिया है किसी ब्रिज को बनाने के लिए। तो ये फ्लाईओवर की भूमि पूजन किसने किया, लागत किसने आई, कहाँ से इसको पैसा आया, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुलना की अगर आपसे कोई बात करेगा तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर ये जबलपुर में है। 7 किलोमीटर इसकी लेंथ है,
लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर इन एमपी जबलपुर 7 किलोमीटर, और भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर हैदराबाद में है विश्वेश्वरैया फ्लाईओवर, जो कि 11.6 किलोमीटर है, 2022 में बना। तो भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ है सर? हैदराबाद में। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ पर है सर? जबलपुर में। उसकी लेंथ है हैदराबाद वाले की 11.2 किलोमीटर, और जबलपुर की लेंथ है 7 किलोमीटर। ठीक है, एक नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं कि ये ब्रिज है, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, पूरी शहर की कनेक्टिविटी ये कवर कर रहा है। लागत है इसकी 1100 करोड़ रुपए, इतने पैसा लगा के इतना बड़ा ब्रिज बनाया गया है। 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अगर लेंथ की कोई बात करेगा तो 7 किलोमीटर है। फ्लाईओवर 3 लेन होंगे, 8 रैंप बनाए हैं उतरने और चढ़ने के लिए, 12 मीटर इसकी ऊंचाई रखी गई है, 12 मीटर की हाइट पर इसको बनाया गया है। 385 मीटर लंबा सिंगल स्पान केबल ब्रिज भी है। ये केबल ब्रिज बनाया गया है 385 मीटर। तो ये तो पूरा का पूरा एक टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा जो जबलपुर के लोकल्स लोग हैं उनके लिए। ब्रिज के नीचे 50,000 पौधे लगाए गए हैं इसको सुंदर बनाने के लिए, या जो ग्रीनरी है इस ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए 50,000 50 के जो प्लांट्स हैं वो भी लगाए गए हैं। ब्रिज के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट, जिम और चिल्ड्रन पार्क भी बनाए गए हैं। ढेर सारी फैसिलिटी है ब्रिज के नीचे ही है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जिम है और चिल्ड्रन पार्क है। 3 वो स्ट्रिंग ब्रिज भी बनाए गए हैं, मतलब ये घूमने वाले जो ब्रिज हैं ये 3 वो स्ट्रिंग ब्रिज भी यहाँ पर बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। 12 स्थानों पर लगेंगे डिजिटल सिग्नल, 12 इसमें डिजिटल सिग्नल लगेंगे। ऐसे तय होगी दूरी, दमोह नाका से मदन महल की जो 7 किलोमीटर की दूरी थी, पहले 45 मिनट लगते थे, अब मात्र 7 मिनट लगेंगे। 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आप तय कर पाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज हो गया है और एक बहुत ही यूनिक ब्रिज है। कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसकी भूमि पूजन कब हुई थी, कौन इसका उद्घाटन कर रहा है, और भूमि पूजन करने वाले व्यक्ति इसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, आरंभ 8.0 हमारा एक बैच है, इसकी शुरुआत हो रही है आज से, 23 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। तो आरंभ का हिस्सा बनिए और आरंभ से जुड़ने के लिए ये कोड याद रखिए, GS लाइव। इस GS लाइव कोड के थ्रू ये कोर्स आपको मिल जाता है 11,999 रुपये का। इससे आप अपनी MPPSC की प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि हमारे आरंभ में 2 फीचर देखने को मिलेंगे। एक है गोल्डन, जो 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, जिसमें कुछ लिमिटेड फीचर दिए गए हैं, ये गोल्डन है जो 11,999 रुपये में है। एक है प्लेटिनम, ये लगभग 18,000 रुपये का है और ये 4 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसमें ढेर सारे एक्स्ट्रा फीचर आपके पास हैं। पूरा रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, टारगेट प्रीलिम्स बैच मिलेगा, मेंस आंसर राइटिंग बैच मिलेगा, MCQ का बैच मिलेगा, NCERT रिकॉर्डेड मिलेंगी, टीचर्स के द्वारा मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो गोल्ड प्लेटिनम जो भी आप ऑप्ट करना चाहें कर सकते हैं। कोड आपने याद रखना है GS लाइव। आप GS लाइव कोड के थ्रू इससे जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए मेरे साथ। फुली फी रिफंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स। आप अगर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं मेहनत करके तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप में से कौन कौन जबलपुर से हैं ये जरूर बताइएगा। फिर करते हैं आपसे मुलाकात। खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे।